एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जनरल साइंस की कैसे प्रिपरेशन करें हम लास्ट के 60 डेज़ में। हमारा क्या पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ हमारे जनरल साइंस के सेक्शन के लिए। देखिए, जनरल साइंस ऐसा कोई नहीं है सब्जेक्ट कि हम उसे कॉन्सेप्ट समझ के कर पाएँ। कुछ चीज़ें हमें रटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमें ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हमें समझनी भी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए अब इसे पूरा तो नहीं कर सकते, आप कोई भी जनरल साइंस को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि क्या आना है हिस्ट्री में से, इकोनॉमिक्स में से, करंट अफेयर्स में से ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। हमें सिर्फ एक सिलेबस दे दिया जाता है और हमें उसमें से पूरा करना होता है जो भी उसमें दे रखा है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पूरे मेथड के बारे में। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आएगी, सॉरी। तो आप पूरा देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ वही कहूँगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी बात करा था कि आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि ट्राई टू फाइंड एक्यूरेट एंड राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डोंट डू रट्टाफिकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, यू मस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक्स ऑफ फॉर एसएससी एग्जाम। You need to do smart work, don't be a silencer, and your attitude must towards SSC CGL 2017। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी आपको बताई हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने पूरा से डिस्क्राइब किया है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं इनमें वेस्ट करूँगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरी जो प्रिपरेशन स्टडीज़ की जो वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख सकता है। मैंने बता दिया है कि कैसी तैयारी करनी है क्वांट की। ठीक है, मैंने क्वांट सेक्शन का बताया है, वो जाके देख सकता है। उसके बाद आपसे यही कहूँगा कि बी ए रैंक होल्डर, जो हमेशा मैं कहता हूँ आपसे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यार पैटर्न ऑफ एग्जाम इज़ ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, पैटर्न हमें पता होना चाहिए एग्जाम का। और टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 होते हैं पैटर्न ऑफ एसएससी 2017। ठीक है, इसमें देखिए 4 सेक्शन होते हैं, मैंने आपको बता दिया। 60 मिनट का होगा, टोटल मार्क्स 200 के नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी। ठीक, उसके बाद देखिए अब ये हम देखते हैं कि सिलेबस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जनरल साइंस का सिलेबस कैसा है। देखिए, अगर बात करें तो इसमें लगभग 6 सेक्शंस में हमारा पूरा जनरल साइंस बटा हुआ है, जिसमें साइंस का सेक्शन आता है, हिस्ट्री का सेक्शन आता है, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। बात करते हैं हम देखिए इस पूरे पोर्शन की। ठीक है, ये होता है हमारा कोर जीएस। ठीक है, ये हमारा कोर जीएस है और इसमें से 20 क्वेश्चन तो सिर्फ इसमें से आते हैं। ठीक है, और 4 से 5 क्वेश्चन हमारे करेक्ट, 20 नहीं, देखिए 20 से 19 हो सकते हैं, 20 से 21 भी हो सकते हैं, पर एवरेज लगभग इतना ही है। और करंट अफेयर्स में से 4 से 5 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स में से आते हैं। ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए जो भी होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये हमारे सारे होते हैं सब्जेक्ट हमारे जनरल साइंस के अंदर। इनकी प्रिपरेशन हमें इन 60 दिनों के अंदर करनी होती है। ठीक है, अब देखिए बात करें सबसे पहले हम सेक्शन की, हम जो हमारा साइंस सेक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। पहले ऐसा नहीं था, पहले 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, पर अब एसएससी ने पैटर्न चेंज करके साइंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पूरे साइंस सेक्शन से एसएससी सीजीएल एग्जाम में। और स्टूडेंट देखिए 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। ठीक है, वो भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो शुरुआत से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें लगभग 1 साल हो चुका है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे, दोनों को क्या क्या करना चाहिए लास्ट के 60 दिनों में, 60 डेज़ में। ठीक है, देखिए अगर आपने स्टार्ट अभी किया है प्रिपरेशन अपना, ठीक है, तो आपको पहले तो एसएससी माइंडसेट के जो लेक्चर्स हैं साइंस के, जो मैंने क्रैश कोर्स बनाया है, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डेली, मतलब मैंने 60 MCQ सेट्स लिखे हैं। ठीक है, कि 60 MCQ सेट्स मतलब डेली एक MCQ सेट आपको लगाना पड़ेगा। उस MCQ सेट में आपके लगभग 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, कितने भी, पर मिनिमम 20 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, डेली के 20 क्वेश्चन आप लगाएंगे और फिर आप देखेंगे तो आपके बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते 20 क्वेश्चन लगाइए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 20 क्वेश्चन डेली के आपको लगाने हैं। ठीक है, 20 MCQ, 60 MCQ सेट्स आपको
लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। और एसएससी माइंडसेट के जो मैंने आपको लेक्चर क्रैश कोर्स बनाए हैं वो आप जाके देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया है, जिनको टाइम हो चुका है, 1 साल से वो कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए क्या है, देखिए उनको लेक्चर्स और एमक्यू सेट्स तो कॉमन है ही है, ठीक है, उनको ये सब तो करना है। साथ ही साथ उनको साइंस कैप्सूल जो होती हैं वो आपको नेट से मिल जाएंगी, आपको वो करनी है, ठीक है। आपको ग्रेडअप पे मिल जाएंगी, साथ ही साथ इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे गूगल पे कि साइंस कैप्सूल फॉर एसएससी सीजीएल, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, उनको करिए। उसमें क्या वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। तो आप उनको करिए, वो भी आपको फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ पिछले 10 साल के पेपर, ये तो मस्ट है, देखिए इसको तो करना ही पड़ेगा आपको। पिछले 10 साल के पेपर आप लगाइए, ठीक है, जितने मिल जाएं, 4, 5, 6, 10, 20 जितने मिल जाएं सबको लगाइए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपका साइंस सेक्शन के बारे में, ओके। अब आता है पॉलिटी सेक्शन। देखिए पॉलिटी सेक्शन को इतना डीप और इतना बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ओके। छोटा सा सब्जेक्ट है आपका, सिर्फ पॉलिटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में पूरा आपको बताएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कोई डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अभी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो लूसेंट और जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो मैंने अभी बनाए नहीं है, मैं आज या कल से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और लगभग 10 to 11 में वीडियोस में पूरा पॉलिटी ख़त्म कर दूंगा। छोटी छोटी वीडियोस होंगी जो 20 से 25 मिनट की एक वीडियो होगी, और लगभग 10 वीडियोस के अंदर मैं पूरा पॉलिटी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा उनको ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये पूरा आप करिए, लूसेंट करिए, ठीक है। और जो मैं लेक्चर्स दूंगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स बनाऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए सिर्फ उसको ही लूँगा, जो फालतू की चीज़ें हैं उनको नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट आपका देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए, कि आपको पिछले साल के क्वेश्चंस लगाने हैं। देखिए ये तो हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पिछले कई सालों के जो पेपर हैं उनके क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि स्टैटिक होता है। देखिए बिल्कुल इसमें बस ये पूछ लेगा आपका ये आर्टिकल क्या है, वो आर्टिकल क्या है, या फिर ये पॉलिसी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डीपीएसपी, बस ये सारी चीज़ें होती हैं जो वो इसके अंदर पूछता है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन आते हैं, कोई घुमा फिरा के डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता कि लॉजिकल पूछेगा, ऐसा नहीं देता है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है आपका ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी भी मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। पॉलिटी के साथ जैसे मेरा अभी मिरर ऑफ कॉमन एरर लगभग ख़त्म होने वाला है, ठीक है, चल रहा है, मेरा 8th चैप्टर चल रहा है, और लगभग मेरे उसमें 10 to 11 चैप्टर हैं, वो ख़त्म जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके तुरंत बाद में ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और ज्योग्राफी सेक्शन को भी मैं जल्दी से ख़त्म कर, देखिए ज्योग्राफी सेक्शन को मैं एनसीईआरटी बुक से ही आपको कराऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ से मैं आपको ज्योग्राफी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और हर चैप्टर की देखिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और एक दिन में, ठीक है, एक ही दिन में 2 दिन के अंदर में पूरी एक क्लास की आपकी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने 6th की 2 से 3 दिन में ख़त्म करी, 7th की 2 से 3 दिन में ख़त्म करी, और 8th की 2 से 3 दिन में ख़त्म करी, तो लगभग 10 डेज़ में आपकी तीनों बुक्स में आपकी करा दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिएगा ज्योग्राफिक सेक्शन को, पर जब तक आपको मैं वीडियोज़ नहीं दे रहा हूँ तब तक आप लूसेंट से पढ़िए, ठीक है। लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए बहुत सही है बुक, ठीक है, और किसी के लिए मत पड़ेगा। और पिछले साल के क्वेश्चन करिए, प्लस करंट अफेयर से जो जुड़ी हुई ज्योग्राफी की चीज़ें हैं, ठीक है, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कौन सी बायोडाइवर्सिटी अभी अटैच हुई है, कौन सी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेगा, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। उसके बाद आता है देखिए इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें, देखिए इकोनॉमिक्स में पहले तो कुछ स्टैटिक चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर स्टैटिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपसे वो सीधे पूछ लेगा कि यार ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बैंकिंग की आपकी कई सारी पॉलिसीज़ पूछ लेगा, आरबीआई से जुड़ी पॉलिसीज़ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। सीआरआर और ये सब जो होंगी ना आपका, वो पूछ लेगा कि रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है, और सीआरआर क्या होता है, तो ये सब आपसे पूछेगा। फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी आपसे पूछ लेगा, कई सारी होती हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपसे स्टैटिक्स पूछेगा बिल्कुल। तो इसके बारे में भी मैं देखिए ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लगभग मैं करा चुका हूँ, और भी मैं आपको करा दूंगा। बैंकिंग पॉलिसीज़, आरबीआई पॉलिसी में करा दूंगा। पर जो इकॉनमी और साथ ही साथ इकॉनमी का क्रैश कोर्स, देखिए वो मैंने आपको पहले ही करवा चुका हूँ। इकॉनमी का क्रैश कोर्स अभी जस्ट मेरे खत्म हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। 2 इकॉनमी की प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको, एक में लगभग 9 वीडियो होंगी और एक में लगभग 13 to 14 वीडियोज़ होंगी, तो उसको करिएगा, ठीक है। 9 वीडियोज़ वाला मत करेगा, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल वाला है और वो अभी लगभग कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो क्रैश कोर्स है मेरा, उसमें आप जाइएगा, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। आप वहाँ पे जाके उसे
कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने पिछले साल के आप जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, उनको ज़रूर लगाइएगा इसमें, ठीक है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो भी आपको जब करें ना, तो उनकी चीज़ों को नोट करते जाइए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी और एक छोटी सी डायरी बन जाएगी जिसमें आपकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है हिस्ट्री सेक्शन। अगर हिस्ट्री सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखिए अगर आपको हिस्ट्री सेक्शन पढ़ना है तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपको उसको पढ़ना है स्टार्टिंग से, तो इसको एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास वक्त है, आपने बहुत सारी चीज़ें तैयार कर ली और आपके पास वक्त है, तो एनसीईआरटी से पढ़िए। 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है, वो पढ़िएगा, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल टाइम नहीं बचा आपके पास, तो लूसेंट को और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, सिर्फ इनको लगाइए और कुछ मत करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट होते हैं हिस्ट्री में भी अलग अलग तरह के, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। सिर्फ यही 3 पार्ट हैं इसमें, और इन्हीं के अंदर आपका आता है। देखिए जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है वो आपका बिल्कुल जो आपका हड़प्पा से स्टार्ट होता है और मौर्यज वगैरह तक आता है, ठीक है। उसके बाद मेडिवल इंडिया आता है जो आपका विजयनगर और ये हम्पी और ये सब आपका जो मुग़ल हैं ये सब आते हैं, ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। और मॉडर्न आता है आपका 1857 से लेकर, ठीक है, और लगभग 90 ईयर्स का जो है वो 1947 तक आता है, ठीक है आपका, ओके। तो ये 1947 तक का जो हिस्सा है ये लगभग 90 ईयर्स का, 1857 से लेकर 1947 तक का। तो आपको ये आपका मॉडर्न इंडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपका 5 ईयर्स प्लान्स होंगे जो चल रहे होंगे, बस वो पढ़ने हैं उसके बाद के, और कोई ज़रूरी नहीं है आपका, ठीक है, उसके बाद का। तो ये आपकी मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, और मेडिवल इंडिया है और एंशिएंट इंडिया। देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1857 से लेकर लगभग 1947 तक की जो है आपकी जितनी भी इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे नंबर 1 पे ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेडिवल इंडिया करना है, ठीक है। और मेडिवल इंडिया में भी देखिए आपको जब स्टार्ट करेंगे तो आपको जो जो मेन डायनेस्टी हुई है, जैसे मुग़ल डायनेस्टी हुई, ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी में आपको कौन कौन से आपके आए, ठीक है, खिलजी आए और आपके जो भी आए हैं, आपको सबसे उनकी टाइमिंग आपको याद रखनी है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ जो फेमस हुए, जैसे अकबर फेमस है आपका, बाबर हुआ, ठीक है, हुमायूं हुआ, तो ये कब मरे, ठीक है, इनका ड्यूरेशन कितना था, कितने साल इन्होंने किया, कौन कौन से टाइम पे किया, ठीक है, और इन्होंने क्या इनके प्रोमिनेंट रहे थे, मतलब क्या इन्होंने कुछ खास काम किए जो हमें याद रखने लायक है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेडिवल में करनी है। अगर एंशिएंट की बात करें तो देखिए अगर आपके पास अब टाइम नहीं है तो एंशिएंट को मत पढ़िएगा, एंशिएंट को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन एंशिएंट से आते हैं, ठीक है। और चांसेस ये होंगे कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, या फिर 2 आएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, कि आप सोचें कि ज़्यादा आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं हिस्ट्री पार्ट में से, ओके। और चांसेस ये रहते हैं कि मेडिवल और मॉडर्न इंडिया में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपके एंशिएंट में से इतने नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास फिर भी टाइम है, आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, तो इसमें पढ़िएगा। और पढ़ने के लिए सिर्फ आप देखिए अगर हड़प्पा वगैरह या पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ वो पढ़ना है आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ मिली और कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, स्टैटिक टाइप, ठीक है। उसके बाद आपके देखिए जो उसकी जो फेमस डायनेस्टीज़ हुई हैं आपकी एंशिएंट इंडिया में, खासकर साउथ की तरफ, उनको पढ़ लेगा। और उनको भी ये पढ़ लेगा कि कौन कौन से फेमस वहाँ के राजा हुए और वो कौन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये आपको एंशिएंट में पढ़ना है, ओके। देखिए उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स की बात करें, देखिए करंट अफेयर्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम आएगा तो मैं आपका लास्ट के लगभग में वीक जो होंगे, जितने भी 10 से 15 डेज, मैं उसमें आपकी जनवरी से स्टार्ट करना शुरू करूँगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है, ऐसे 7 महीनों की मैं आपकी करंट अफेयर्स की वीडियोस निकाल दूंगा और हर एक वीडियो में 1 मंथ का पूरा करंट अफेयर मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। तो अभी करंट अफेयर्स पे आप इतना फोकस मत करिए, अभी सिर्फ अपने जो कोर बेस है उस पर ध्यान दीजिए, कोर जीएस पे। और लास्ट के जो 1 वीक बचेगा या 2 वीक बचेगा उसमें आप अपना करंट अफेयर्स पे फोकस करिएगा, ठीक है। और देखिए अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको कैसे कैसे इनको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखिए दोबारा से वापस आते हैं हमने बताया आपको ये सेक्शन है हमारा। देखिए अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है साइंस से, ठीक है।
साइंस से आपको स्टार्ट करना है, आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है या जो भी पढ़ना है, आपके पास 60 डेज है और 6 आपके पास देखिए ये पूरे चीज़ें हैं, ठीक है, 6 चीज़ें हैं और 60 डेज हैं। तो अगर आप 10 डेज सबको बांट देंगे, ठीक है, तो भी बहुत रहेगा। पर देखिए मैं तो कहूँगा कि आप 15 डेज आप साइंस को दीजिए, ठीक है, लगभग 10 डेज आप अपना हिस्ट्री को दीजिए, ओके, इकोनॉमी को आप अपना 10 डेज दीजिए, पॉलिटी को कम दीजिए, मैं कहूँगा पॉलिटी को आप 1 वीक दे लीजिए या 7 डेज दे लीजिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 7 डेज में कहूँगा आप लगभग ज्योग्राफी को दीजिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, या फिर आप इसे 10 डेज भी कर लीजिए, ठीक है, 10 डेज आप इसे कर लेंगे, ठीक है, और लास्ट के 7 डेज आपको करंट अफेयर्स में देना है, ठीक है। देखिए तो आपका हो गया ये 15 डेज, 10 डेज और लगभग ये आपका फिर ये 10 डेज हो गया आपका 35 डेज, ठीक है, ये आपका 42 हो गया आपका 52 और ये 7 लगभग 59 डेज का मैंने आपको बता दिया। टोटल 60 डेज होते, एक दिन एक्स्ट्रा बचा तो आप वो उसको आप जोड़ लीजिए करंट अफेयर्स में, ठीक है, करंट अफेयर्स का 8 डेज कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर पूरा 60 डेज कवर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। पर साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको हर वीक का जो संडे आएगा उस संडे में आपको क्या करना है, जो भी उस पूरे वीक में आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, उस पूरे एक वीक में जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ फिर उससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज लगाइए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। तो देखिए ये पूरा एक प्रोसेस था जो मुझे लगा आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो यार प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए, एक लाइक करिए, ठीक है, एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है, नीचे एक लाल बटन को उसको दबा दीजिएगा। और अगर कुछ पूछना है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख लीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। नहीं तो आप, मैंने यहाँ पर मेल आईडी में लिखना भूल गया था, अगर आपको मेरी मेल आईडी चाहिए तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, yourssc, ओके, और mindset@gmail.com, ठीक है, yoursscmindset@gmail.com, आप उस पर जाके मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको आंसर दे दूँगा। नहीं तो उससे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा आप मेरे किसी भी कमेंट कर दीजिए यहाँ पर, आपको वहाँ जल्दी, मैं कमेंट में आपको जल्दी आंसर दे दूँगा, ना कि मेल आईडी पे, ठीक है, क्योंकि कभी कभार मैं मेल आईडी नहीं खोल के रखता पर कमेंट मेरे पास तुरंत पहुँच जाते हैं, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।